हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए थे हिंदी पैडोलॉजी का, उसका अगला वीडियो नंबर आपका ये क्लास नंबर 13 बोल सकते हैं। क्लास 13 है आपका। चलिए, ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, गद्यांश अपहरित गद्यांश 50 नंबर है। इससे पहले हम लोग 14 कर चुके हैं। इतना डर है बिखरा हुआ कि मन में आता है, तुम्हें बीज के अंतर मन में छिपे अंकुर सा, अपने भीतर ही पालू तब तक जब तक कि तुम पूर्ण पेड़ न हो जाओ। पर फिर लगता है, क्या क्या तब तुम झेल सकोगे धूप के तय, हवा के झोंके, बिजली की गर्जन तर्जन को। जो गर्जन बिजली जो चमकती है उसको बोलते हैं हम लोग। क्या जमा सकोगी अपनी पाँव पृथ्वी पर मजबूती से। बोलना ये चाह रहा है कि छोटा सा जो बीज होता है वो क्या कर सकता है, वातावरण के जो हवाएं होती है या धूप होती है उनको क्या झेल पाओगे। एक छोटे से बीज के बारे में बता रहा है यहाँ पे। क्या जमा सकोगी अपने पाँव पृथ्वी पर मजबूती से। डर डर कर भी बटिया बिटिया इतना तो जान चुकी है अपने दम पर कि तुम्हें बीज की तरह उगना पड़ेगा। अपने बूते ही अपने हिस्से की धूप हवा और नमी पर हक जमाते। मतलब कविता दिया, बोलना ये चाह रहा है कि जिस तरह एक छोटा सा बीज उस वर्षा ऋतु हो या गर्मी ऋतु या शीत ऋतु सबसे क्या होता है, झेलते हुए अपने पैर को जमा करके बैठा हुआ रहता है। मतलब एक ही जगह पे वो हर तरह के वातावरण को झेलता है, फिर उसके बाद क्या करता है, अपना पेड़, छोटा सा पेड़, एक नन्हा सा पौधा, बड़ा पौधा का क्या होता है, निर्माण होता है और फिर वह बड़ा स्वरूप लेता है। वही बोलना चाह रहा है एक पर कविता के ढंग से। क्या ये पृथ्वी के पर झेल पाओगे, अपने पैर को टिका पाओगे, कहना ये चाह रहा है। चलिए, इसके रिलेटिव कुछ क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग देखते हैं। अंतर्मन में कौन सी संधि है। अंतर मन में कौन सी संधि, संधि क्या होता है, दो वर्णों के मेल से बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संधि है। तो बोलता अंतर मन में कौन सी संधि, संधि के स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, कौन से संधि प्रकार में। तो अंत मन, ठीक है ना, अंत मन में विसर्ग संधि। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, डी होगा आपका। गर्जन तर्जन में कौन सा समास है। देखिए, बार बार इससे पहले हम बोलिए संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये चार चीजें जो हर पैसेज में क्या मिलता है, बार बार ध्यान से आपको मिलेगा। तो इसमें बोला गर्जन तर्जन में कौन सा समास है, द्वंद्व समाज हुआ। गर्जन तर्जन हमेशा अपोजिट जब भी देखिएगा ना तो हमेशा द्वंद्व समास की कैटेगरी में चला जाता है। धूप हवा और नमी प्रतीक है किसका। धूप हवा और नमी प्रतीक है आंधी तूफान की, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की, वर्षा बाढ़ की या प्रकृति आपदाओं की। तो धूप हवा जो होते हैं एक, और नमी प्रतीक है किसकी, धूप का बाद आंधी तूफान आने के बाद ही होता है, प्राकृतिक आपदा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कविता में बीज प्रतीक है किसके लिए। एक कविता में है ना कि जिस तरह एक पेड़ क्या होता है, बीज, छोटा सा बीज जमा के एक बड़ा सा पेड़ का स्वरूप ले जाता है। उससे बिटिया भी के बारे में बता रहे हैं कि बिटिया एक महिला को भी क्या एक संघर्ष करना पड़ता है, अपने वातावरण से हो या अपने परिवार से हो, फिर संघर्ष करके क्या तुम अपना पैर जमा पाओगी, कहना ये चाह रहा है। इस कविता का यही सारांश है। तो कविता में बीज प्रतीक किसको कर रहा है, एक महिला को कर रहा है, संघर्ष का, साहस का, स्त्री के आदम जीवी, मतलब वो एक उत्पादनता का, मतलब अपने आप को जो नहीं था वो संघर्ष करके जो आगे बढ़ता है या डर का। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, सी होगा। स्त्री के बारे में बता रहा है, बिटिया शब्द का चर्चा किया है। देखिए ऊपर पैसेज हम लोग देखते हैं, यहाँ दिया हुआ कि डर डर कर भी बेटियां इतना तो जान चुकी है। मतलब एक स्त्री के बारे में बोलना चाह रहा है कि बेटियां लोग को जान चुकी है किस तरह क्या संघर्ष किया पड़ना पड़ता है। तो बीच किसको प्रतीक कर रहा है, बेटिया को प्रतीक कर रहा है, स्त्री को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में जब तक कि तुम पेड़ न हो जाओ, जब तक तुम मतलब बड़े न हो जाओ, अपने पैर पर खड़ा न हो जाओ, कहना ये चाह रहा है कि पंक्ति में पेड़ को जान जाना सूचक है किसका, माँ और बेटी के प्रति का है, माँ और बेटी के प्रति अपेक्षा का, माँ और बेटी के प्रति करुणा का, माँ और बेटी के प्रति अधिकार का। तो माँ का बेटी के प्रति अस्व अस्तित्व का होता है, माँ और बेटी के भी प्रति का एक अस्तित्व है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जब तक तुम पेड़ मतलब जब तक तुम बड़े न हो जाओ, मतलब तुम अपने किसी जो लक्ष्य होता है या कोई अपना एक होता है ना कि हम लोग बोलते हैं ना किसी पद पे चल जाने के लिए घर में बहुत सारे बड़े होते होते क्या बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तुत कविता में किसके बारे में बात किया हुआ है। समाज की बेटिया के प्रति अपेक्षा को की कहानी है, समाज में बेटिया के प्रति स्नेह को दर्शाता है, समाज का बेटियों के प्रति तिरस्कार की बात करती है, समाज में बेटियों के प्रति शोषण, अपेक्षा और तिरस्कार की उपजी है। मतलब क्वेश्चन नंबर इसका डी हो, समाज में हमेशा बेटिया के प्रति का शोषण होता है। मतलब ये कविता के सारांश से बोल रहे हैं
मतलब एक तिरस्कार किया जाता है, थोड़ा नीच दृष्टि से देखना, ये पहले होता था लेकिन अब ये सब चीजें नहीं। लेकिन कविता के अनुसार से इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है किस शब्द में ता प्रत्यय लगकर नया सार्थक शब्द सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। ता लगाइए उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है, पहले लगता है, प्रत्यय लास्ट में लगाता है। तो किस में लगा सकते हैं हम लोग, प्रत्यय। क्षत्रियता, देखिए पहले में लग क्षत्रियता और संभावता नहीं होगा, प्रतिक्रियाता नहीं होगा, उद्देश्यता नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 7 का आपका ए हो जाएगा, क्षत्रियता। चलिए पैसेज था, छोटा सा गद्यांश था जिसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। अगला फिर देखते हैं।